हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरटीआई ग्राम करियर से रेशमा चौहान। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रे कोड। ग्रे कोड के बारे में पढ़ेंगे हम। तो ग्रे कोड के बारे में हम कौन कौन से पोर्शन इसका डिस्कस करेंगे कि ग्रे कोड क्या होते हैं, इनके क्या क्या अलग अलग नाम हैं और यूज़ क्यों किए जाते हैं, ग्रे कोड कहाँ पर यूज़ होते हैं, और बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन, ये टॉपिक्स हम ग्रे कोड के अंतर्गत कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं ग्रे कोड। ग्रे कोड को हम रिफ्लेक्टेड कोड भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका एक और नाम है आरबीसी। आरबीसी से मतलब हुआ रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड, ठीक है। और इनको साइक्लिक कोड भी बोला जाता है, ठीक है। और इनका नाम ग्रे कोड क्यों पड़ा, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक थे फ्रैंक ग्रे ने इनको डेवलप किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर ही इनका नाम ग्रे कोड पड़ा। अनवेटेड कोड होते हैं, जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन और कोड में पढ़ा कि ग्रे कोड जो होते हैं वो अनवेटेड कोड होते हैं, कि जैसे बाइनरी नंबर की पर्टिकुलर अपनी एक बिट का एक प्लेस वैल्यू होती है, उस टाइप से इसमें नहीं होती है, तो इसीलिए इनको बोला गया है अनवेटेड कोड, ठीक है। क्यों यूज की जाती है कि इनमें एक तो मिनिमम एरर आती है, एरर डिटेक्शन के लिए यूज की जाती है, बेसिकली ये मिनिमम एरर आती है और इसीलिए इनको मिनिमम एरर कोड भी बोला गया है, ओके। तो इनके और अगला क्या है, एक और बोलते हैं इनको यूनिट डिस्टेंस कोड, ठीक है। क्या क्या नाम हुए इनके, रिफ्लेक्टेड कोड, आरबीसी यानी रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड, अनवेटेड कोड भी बोला जाता है, मिनिमम एरर कोड और यूनिट डिस्टेंस कोड, ये नाम है इनके, तीन नाम से इनको बोला जाता है, ठीक है। तो इस चीज में आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये कौन से टाइप के कोड है, ठीक है। यूनिट डिस्टेंस कोड क्यों बोला जाता है इनमें, क्योंकि क्या होता है कि जो दो सक्सेसिव नंबर्स के बीच में, दो सक्सेसिव ग्रे जो बिट नंबर्स होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सिर्फ एक बिट का डिस्टेंस होता है, इसीलिए हम इनको यूनिट डिस्टेंस कोड बोलते हैं। अब वो एक बिट का डिस्टेंस कैसे होता है वो देखेंगे। जैसे हम इसमें डेसिमल नंबर 3 और 4 के बारे में बात करें, 3 और 4 में हम देखते हैं 3 ये है और 4 ये है, तीन ये है और 4 ये है। 3 का हम देखते हैं कि 0 0 1 1 और 4 के बाद है 0 1 0 0, यानी 3 की जो ये बिट है 1 है और ये 0 है, यानी इन दोनों में डिफरेंस हो गया, अंतर है, ये भी अलग अलग है। ऐसे ही 0 और 1 ये भी अलग है, 0 और 1 ये भी अलग अलग है दोनों, और ये 0 0 यानी ये सेम बिट है, यानी जो पहली बिट है, पहली बिट से मतलब जो MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो 3 और 4 में सेम है, बाकी जो इसके बाद वाली जो बिट है तीनों क्या है, अलग अलग है। जबकि हम ग्रे कोड के बारे में अगर बात करें, ग्रे कोड के बारे में अगर हम बात करें तो पहली बिट भी सेम है, दूसरी भी सेम है, तीसरी भी सेम है, बस जो लास्ट वाली LSB है वो ही अलग है, यानी 3 बिट सेम है ग्रे कोड में, जबकि लास्ट वाली बिट क्या है, सिर्फ अलग है, यानी उसी में ही डिफरेंस है। इसीलिए इन ग्रे कोड में जो है दो सक्सेसिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस रहता है वो सिर्फ एक बिट का डिफरेंस रहेगा। कितने का रहेगा, एक बिट का डिफरेंस रहेगा, इसीलिए इन कोड को हम यूनिट डिस्टेंस कोड भी बोलते हैं, ठीक है। ये आई बात समझ में कि कैसे होता है कि बाइनरी में हमने देखा कि 3 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 बिट का डिफरेंस है, जबकि ग्रे कोड में जो डिफरेंस आया वो 1 बिट का आया, इसीलिए इनको यूनिट डिस्टेंस कोड भी बोला जाता है, ठीक है। और अब ये क्यों यूज किए जाते हैं, एक फायदा तो यही हो गया कि इनमें जो डिफरेंस होता है वो दो कॉन्जिक्यूटिव डिजिट के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो सिर्फ कितने का रहेगा, 1 बिट का रहेगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि इनके कारण जो है स्विचिंग सर्किट रिड्यूस
हो जाता है। स्विचिंग सर्किट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। स्विचिंग सर्किट क्या होता है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। वैसे स्विचिंग सर्किट क्या होता है कि जो बिट जनरेट करने वाले सर्किट होते हैं उनको हम स्विचिंग सर्किट बोलते हैं। तो वो क्या हो जाएंगे, वो रिड्यूस हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो इसीलिए हम वहां पर ग्रे कोड यूज करते हैं। ठीक है, अब यूज कहाँ कहाँ पर होते हैं ये, एरर डिटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं टू फैसिलिटेट एरर कनेक्शन इन डिजिटल कम्युनिकेशन। और मेनली जनरली जहाँ पर यूज होते हैं वो केबल टीवी जो सिस्टम होता है उसमें एरर डिटेक्शन के लिए ग्रे कोड यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये इम्पोर्टेंट है कि इनको क्यों यूज किया जाता है कि इनमें यूनिट डिस्टेंस कोड का डिफरेंस होता है दो कॉन्सेक्यूटिव डिजिट के बीच में। दूसरा, स्विचिंग सर्किट को रिड्यूस करने के लिए हम ग्रे कोड का यूज करते हैं। ठीक है, केबल टीवी सिस्टम में एरर डिटेक्शन के लिए हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि कन्वर्जन कैसे होता है बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी। बहुत सिंपल है, देखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है ये बाइनरी डिजिट है और ये बाइनरी से ग्रे में कैसे कन्वर्जन हुआ। इसमें बाइनरी डिजिट हमने लिखी, बाइनरी कोई भी नंबर लिखा, बाइनरी नंबर लिखा, बाइनरी नंबर को हमें ग्रे में कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखना है क्या है कि पहली जो बिट है, पहली यानी एमएसबी से स्टार्ट करना है। पहली बिट ऐसी के ऐसी उतारनी यहाँ से। ठीक है, अब पहली और दूसरी को जोड़ के यहाँ लिखा, दूसरी और तीसरी को जोड़ के यहाँ लिखा, तीसरी और चौथी को यहाँ लिखा और नेक्स्ट अगली को यहाँ लिखा। इन दोनों को जोड़ के ऐसे लिखते हुए चले गए। ठीक है, कैसे, पहली बिट जो कि तो ऐसी उतार ली, 0 का 0। अब 0 में ये 1 जोड़ा, 0 और 1 को जोड़ के कितना आएगा, 1 आएगा। 1 और 1 को जोड़ते हैं जब हम बाइनरी में तो कितना आता है, 1 0 यानी 10 आता है। 10 में जो 0 है, 10 का 0 तो यहाँ लिख दिया और जो ये कैरी है हासिल है उसको छोड़ दिया। आई बात समझ में। ठीक है, यानी 1 और 1 को जोड़ा, 1 और 1 को जोड़ा तो 0 तो यहाँ लिख दिया और हासिल को छोड़ दिया। फिर इसके बाद 0, ये 1 और 0 को जोड़ा, 1 आया। इस 0 और 1 को जोड़ा, फिर 1 आया और इस 1 और 0 को जोड़ के फिर 1 आया। आई बात समझ में। ठीक है, ये हो गया आपका बाइनरी से ग्रे में कन्वर्जन। एक बार और फिर देख लीजिए, बाइनरी से जब हमें ग्रे में कन्वर्ट करनी है कोई भी डिजिट, उसमें पहली जो एमएसबी डिजिट होगी उसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, फिर पहली का दूसरी के साथ जोड़ करके दूसरी डिजिट बनेगी ग्रे की, दूसरी का तीसरी में जोड़ा यानी 1 और 1 को जोड़ते हैं तो बाइनरी का 1 0 बचता है, 1 0 बनता है। 1 0 का 0 यहाँ पे लिख दिया और 1 को कैरी को छोड़ दिया, लिखा। फिर उसके बाद तीसरी और चौथी डिजिट को जब हम जोड़ेंगे तो ग्रे की चौथी डिजिट बन जाएगी 1। फिर ऐसे ही चौथी और पांचवी 0 और 1 को जोड़ा तो 1 आया, फिर 1 और 0 को जोड़ा तो फिर 1 आया। आई बात समझ में। ये हो गया बाइनरी से ग्रे में कन्वर्जन। ऐसे ही ग्रे से बाइनरी में कन्वर्जन अगर हमें करना है तो हम इस ग्रे का बाइनरी में ही कन्वर्जन करते हैं। ग्रे नंबर, हमने ग्रे नंबर लिखा कोई भी ग्रे कोड में नंबर, यही नंबर हम लिख लेते हैं। इसको कैसे किया कन्वर्ट, इसमें भी एमएसबी को ऐसे का ऐसा ही काट लिया। ठीक है, फिर इसके बाद जो ये एमएसबी आएगी इसका इसमें जोड़ होगा, यानी ग्रे की जो पहली एमएसबी बनी, सॉरी बाइनरी की जो पहली एमएसबी बनी उसका ग्रे की दूसरी जो डिजिट होगी उसमें एडिशन होगा, जोड़ेंगे यानी। ठीक है, इसमें तो हम इस तरीके से जोड़ते हुए चले जा रहे थे, यहाँ पर हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे। 0 और 1 को जोड़ा, 1 आया, फिर इस 1 को फिर 0 के साथ जोड़ेंगे। 1 और 0 आया, 1 आया, फिर इस 1 को 1 से जोड़ेंगे। वो एक बात है, 1 और 1 को जोड़ने पे बाइनरी का 1 और 0 आएगा, 0 लिख लिया, इस कैरी को हटा दिया, यानी इस 1 और 1 को जोड़ा, 1 0 आएगा, 1 0 का 0 लिख लिया और 1 कैरी को छोड़ दिया। फिर इस 0 और 1 को जोड़ा, 1 आया, फिर इस 1 और 1 को जोड़ेंगे, फिर 0 आ जाएगा और उस कैरी को छोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये ग्रे टू बाइनरी भी कन्वर्जन हो गया है। ठीक है, यानी जो हमारी डिजिट थी वो वैसी की वैसी मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रे कोड क्या होता है, क्या अलग अलग नाम है इसके। ठीक है, कहाँ पर यूज होता है और क्यों यूज होता है, ये चीज हमने देखी। तो इससे संबंधित
जो भी प्रॉब्लम्स होगी हम जूम ऐप पर सॉल्व करेंगे, और इससे संबंधित कुछ कन्वर्जन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगी, वो आप असाइनमेंट करेंगे उसका और मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू उसमें चेक कराएंगे। ओके, थैंक यू।